हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर एटॉमिसिटी पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स होता है जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट के। अगर मॉलिक्यूल में एक एटम हो तो उसे मोनोटॉमिक कहा जाता है, जैसे कि नियॉन या फिर हीलियम। अगर मॉलिक्यूल में दो एटम्स हों डाई एटॉमिक, तो उसे हम H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन O2 या फिर नाइट्रोजन N2 से भी कहते हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं उनके। इफ़ द मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 एटम्स, जिनमें 3 एटम्स हो, उन मॉलिक्यूल्स को हम ट्राई एटॉमिक कहते हैं, जैसे कि O3 ओजोन। अगर मॉलिक्यूल्स में 3 से ज़्यादा या फिर 4p4 हो, 4 एटम्स हो, तो उन्हें हम फॉस्फोरस कहते हैं। अगर उनमें 8 हो तो उनको हम ऑक्टाटॉमिक कहते हैं। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं आपको इस जनरल नॉलेज बता रही हूँ। 8 हो जिनमें एटम्स, उनको हम ऑक्टाटॉमिक कहते हैं, जैसे कि एसिड, सल्फर। और जिनमें 4 एटम्स होते हैं, जैसे कि P4 फॉस्फोरस। आपसे इनमें भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ऐसे एटम्स बताइए जिनमें मोर देन 3 एटम्स हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स बताइए जिनमें मोर देन 3 एटम्स हों, तो उन्हें हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं, जैसे कि एसिड हो गया या P4 हो गया। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रादर दैन ट्राईएटॉमिक टेल द अदर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट, तो आप पॉलीएटॉमिक, डाईएटॉमिक और मोनोटॉमिक के एग्जांपल्स दे देंगे। एटम क्लासिफाइड होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसको हम P+ से भी डिनोट करते हैं, प्रोटॉन्स। नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम E- से भी डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और जिनमें नो चार्ज होता है उनको N0 से भी डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स, जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इन फिक्स पाथ, उनको हम ऑर्बिट या शेल्स कहते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ एन एटम। तो 2 स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एटम होते हैं, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। हमको डिफाइन करना है वैलेंसी शेल। ये एक आउटर मोस्ट शेल होती है एक एटम में, जो पार्ट लेती है केमिकल कॉम्बिनेशंस में। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं एक एटम के, जो पार्ट लेती है केमिकल कॉम्बिनेशन में। एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स होता है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड एन एटम। Z मीन्स एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू E- इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू P+ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन्स के, इक्वल टू होता है प्रोटॉन्स के। मास नंबर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर A इक्वल्स टू N0, मतलब न्यूक्लियस, प्लस P+, दैट इज प्रोटॉन्स। तो मास नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ये है एक स्ट्रक्चर बना हुआ जिसमें शेल्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बताए गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स E- है, KLMN आता है। K इनर मोस्ट शेल होती है और N आउटर मोस्ट शेल होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो चैप्टर एटॉमिसिटी पे पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और चैप्टर एटॉमिसिटी में आपको कोई भी डाउट हो, जितना मैंने आपको पढ़ाया या फिर उससे ही रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।